अरुणाचल प्रदेश से लगातार बिहार शराब सप्लाई करने वाले इंटरनेशनल गैंग का किशनगंज पुलिस ने कमर तोड़कर रख दी है। किशनगंज पुलिस ने अरुणाचल में घुसकर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने यहां पर छुपे अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्कर कृष्णा यादव और शशि पंडित को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसकी सराहना बिहार पुलिस मुख्यालय भी कर रही है। किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू की निगरानी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इन दोनों तस्करों को धर दबोचने के लिए मद्य निषेध की टीम के साथ साथ कोचाधामन एसएचओ सुमन कुमार सिंह अरुणाचल भेजा गया था। अरुणाचल प्रदेश से शराब की खेप को लगातार बिहार सप्लाई करने के मामले में पुलिस को लंबे समय से इन दोनों तस्करों की तलाश थी। आखिर किशनगंज पुलिस अरुणाचल में छुपे इन दोनों तस्करों तक कैसे पहुंची, आइए जानते हैं पूरा मामला। फरवरी माह में भारी मात्रा में एक शराब पकड़ा गया था। 9000 लीटर 85-82 केस हुआ था किशनगंज में, जो नॉर्थ ईस्ट से आया था, अरुणाचल राज्य से आया था। यहाँ पकड़ा तो जब उसका कागजात देखे तो उसमें फर्जी चालान बनाया था कि हरियाणा उसको जाना है। रूट दिखाया दिया था कि बंगाल होते हुए आसाम यूपी उसके जाना तो वो बिहार के लिए। उसके बाद जून में एक और केस हुआ था कोचाधामन में 152 उसमें भी 7200 लीटर पकड़ा गया था। उन दोनों गाड़ियों का एक ट्रांसपोर्टर जैसे कोचाधामन गाड़ी का है, कृष्णा यादव है, उनको हम अरुणाचल, जहाँ ये बेसिकली सब फैक्ट्री गोदाम जहाँ से लोड होता है, और उनके बाद हो गए कृष्णा यादव, ये जो 9000 लीटर वाला पहला ये बेसिकली फैक्ट्री में वहाँ गोदाम के इंचार्ज हैं। इसमें बेसिकली अंतर्राज्यीय कनेक्शन है। मेन इसका जो मालिक है उस पूरी फैक्ट्री का, जो यहाँ लीगल दारू हमारे राज्य में सप्लाई करता है, उसका यूपी का कनेक्शन है। और उनको ऑफिस गुड़गांव और दिल्ली में बाराखंबा में है। वहाँ से ऑपरेट करके प्लस एक आध उनके मैनेजर फैक्ट्री में रहते हैं, वहाँ तो उन तक भी हम पहुँचे, उनका भी जल्दी अरेस्टिंग होगा। जो यहाँ की गाड़ी के मालिक और ट्रांसपोर्टर थे जो किशनगंज वाले केस में, उनका भी कनेक्शन यूपी है। उन्होंने अभी हाल ही में हमारे जिला कोर्ट से बेल लिया था, फर्जी बेलर खड़ा करके। उसको एक दारू के अलावा उस पर चीटिंग और इम्पर्सोनेशन का भी एक केस होने वाला है। तो मुख्य अभियुक्त तो उसमें ये 5 हैं। एक 2 यूपी से हैं जो गुड़गांव और दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। एक और हैं जो नाहरलगुन फैक्ट्री के वहाँ मैनेजर है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। प्लस ये एक गोदाम इंचार्ज हैं, ये जो कृष्णा यादव हैं मोतिहारी के हैं। एंड शशि जाजा है, ये ट्रांसपोर्टर हैं, ये कोचाधामन वाले रूट वाली गाड़ियाँ थी उनके पास। और जो चंदन जो है इधर आजमगढ़ के, वो भी बेल पे हैं, वो भी फर्जी बेलर खड़ा करके। वो जो किशनगंज में गाड़ी है, इस वाली गाड़ी के वो ट्रांसपोर्टर थे। तो इसका जो एक अंतर्राज्य कनेक्शन है उसको हम तक पहुँचे हैं। जल्द ही उन तीनों का भी अरेस्टिंग हो जाएगा। इनके शराब तस्करों में अंतर्राष्ट्रीय जो है तस्करों में से ये 2 हैं। हाँ, ये 2 हैं टोटल। अभी तक हम 5 तक पहुंचे हैं, उनका भी अरेस्टिंग हो जाएगा। और उसमें हमें पूरा सहयोग रहा है, मद्य निषेध पटना विभाग का पूरा सहयोग रहा है, और वहाँ जो लोकल जिला पुलिस था उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उसके अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी जो है उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। यहाँ लाने तक उन्होंने पूरा सहयोग। सर, क्या कारण है इतने दूर से शराब की तस्करी इस सड़क से होता है? उसका मुख्य कारण यह है कि नाहरलगुन में खासतौर से यूपी हरियाणा के लोग फैक्ट्री डाल के वहाँ तो उनको सस्ते पे ज़मीन मिलती है, बड़ा आसान हो जाए, उनका टैक्स रिबेट मिलता है वहाँ से, और रूट बड़ा आसान पड़ता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में कहीं रोक है नहीं। तो इसलिए यहाँ आके उनको बंगाल और झारखंड में उसको डंप करने में, फिर आके बिहार में उसको बेचने में उनको ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। और ऑपरेट खुद वो करते हैं दिल्ली से, तो उसमें वो काफ़ी पर्दे के पीछे ही रहते हैं। उसमें सब तरह के फ़ायदे हैं उनको, जैसे टैक्स रिबेट भी मिली, सस्ते पे ज़मीन भी मिली आपको, बगल में बंगाल और यहाँ गोदाम जहाँ वो डंप करके फिर यहाँ बेचते हैं। तो जो फेवरेबल कंडीशन परिस्थितियाँ हैं वो एक कारण है कि वहीं से आता है सर कुछ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इसका कोई रोक है नहीं। सर, किशनगंज के भी कुछ सफेद पोस्ट इसमें शामिल है क्या? किशनगंज का इसमें अभी तक कनेक्शन, चूंकि इसमें था ही कि ये झारखंड में डंप होना था, होली में फिर उनको ये बेचना था जो किशनगंज वाला था। तो इसमें मेनली ये डंप हमारे राज्य से बाहर करते हैं, तब जाके यहाँ करते हैं। किशनगंज का अभी तक इसमें कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है।